शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं और एक आप हैं जो हमें ही छोड़कर जा रहे हैं। अरे जाना भी तो जरूरी है। संध्या बेटा, पिस गया गेहूं? हाँ बाबूजी, पिस गया। बाबूजी के लिए चाय बना दो। जी। थोड़ी देर बाद बना लेना। विमल को निकल जाने दो बेटा, देखो कुछ भूल ना जाए। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। कब तक आ जाओगे बेटा? बाबूजी अभी कहना तो मुश्किल है, फिर भी महीना तो लग ही जाएगा। वैसी नौकरी करनी ही क्यों है? न साला दिन का पता है, न रात का ठिकाना, और शादी के लिए भी सिर्फ 5 दिन की छुट्टी दी। ऐसा थोड़ी होता है। बाबूजी अब तनख्वाह इतनी है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। आग लगे ऐसे पैसे को, इंसान जिंदगी ना जिए। और वैसे ही कमल का देखो, 6-6 महीने तक घर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बहू को भी साथ ले जाता। बाबूजी आप तो जानते ही हो, उनका काम ही ऐसा है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, एक जगह रुकते का है वो। भगवान जाने वो क्या काम करता है। तू अगली बार आएगा ना, ममता को साथ में जरूर लेकर जाना। संध्या मेरा और घर का ख्याल रख लेगी। अच्छा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अच्छा भाभी, चलता हूँ। ध्यान रखना भैया। ख्याल रखना ममता। बाबूजी आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है बेटा। ले आओ भाई, आराम से, संभाल के, संभाल के। हाँ संभल के, बस। हाँ ध्यान से। हाँ अरे बाबूजी ये क्या ले आए? बस छोटे बहू की शादी का तोहफा, बिजली से चलने वाली आटे की चक्की। अरे वाह। हाथ चक्की से कितना गेहूं पीसेगी बहू। इससे क्या है, गेहूं पीसने में भी आसानी होगी। हम तो बेटी कहाँ रखवा दें? जहाँ जेठानी जी ठीक समझे, किचन में रखवा दें। नहीं नहीं, किचन में फिर खाना बनाने में तकलीफ होगी। बाबूजी ये सामने वाला कमरा है ना, ये भी तो खाली पड़ा है और बड़ा भी है। अच्छा, वही रखवा देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाबूजी ये तो बहुत ही सुंदर है। कैसी लगी? अच्छी है ना? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा बाबूजी। बस तो भी बेटा अपने शुभ हाथों से शुभारंभ करो इसका। शुभारंभ तो अभी अगले ही महीने होगा। कल ही सारे गेहूं पीस दिए मैंने। जेठानी जी ज्वार भी तो होगा घर में, और ज्वार भी तो पिस सकता है। और वैसे भी बाबूजी का ज्वार की रोटी खाने का तो मन हो ही रहा था। देखा मेरी बेटी कितनी समझदार है। मुझे तो ज्वार का ख्याल भी नहीं आया। अरे गेहूं का झोला। बाबूजी लीजिए आपका झोला, ठेले को बुला रहा है। अरे शाबाश बेटा शाबाश। बख्शीश तेरी भी बनती है। ये ले बेटा। धन्यवाद। ये लो बेटा। बस अब अपने हाथों से शुभारंभ करो। जी बाबूजी। चला दीजिए बाबूजी। जी। क्या हुआ ममता बेटा, सब ठीक तो है ना? जी बाबूजी, वो मुझे लगा कि मशीन करंट ना मार दे। चालू करूं अब? जी जी बाबूजी। देखना इतना मजबूत मशीन है ना, इतना बारीक आटा पीसेगा कि पूछो मत। बड़ी मुश्किल से चाची गेहूं पिसवाने के लिए राजी हुई है। आज शाम को तो बाबूजी और जेठानी जी भी नहीं है। मैं ही गेहूं पिसूंगी और आटा निकालूंगी। ममता। जी जेठानी जी। ये मैंने कुछ सामान की पर्ची बनाई है, मार्केट से जाकर सामान ले आओ। पर जेठानी जी लाला तो अभी खाना खा रहा होगा दुकान बंद करके। ना ना ना, लाला के यहाँ से नहीं लाना,
वो मुआ मजबूरी का फायदा उठाता है, जबकि मटर 50 रुपए किलो मिलता है और मार्केट में 30 रुपए किलो है। मैंने बाबूजी को भेजना ठीक नहीं समझा, इसलिए तुम चली जाओ। जी मैं ले आऊंगी। अब जल्दी जाओ और देर हो जाएगी। जी। इस आटे की चक्की की सवारी तो मुझे भी करनी है। वो बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा, क्या कहना है? वो बात ये है कि कमल ने कुछ कहा क्या? नहीं, उनकी बात नहीं है, कुछ और बात कहनी है। वो मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे पास आटा पीसने की चक्की तो है ही, तो क्यों ना उससे कुछ मुनाफा कमाया जाए। मतलब ये बाबूजी कि हमारे पास गेहूं पीसने की मशीन है और हमें दूसरे गांव में बहुत दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना हम हमारे ही घर में आटे की चक्की खोल दे। जेठानी जी ये बात तो बिल्कुल सही कही है। दिन में कोई काम तो होता नहीं है, इसी बहाने थोड़ा वक्त कट जाएगा। बाकी बाबूजी जैसा ठीक समझे। सुझाव तो अच्छा है। वैसे भी हमारे घर में महीने में मशीन एक ही बार गेहूं पीसती है और मशीन चलती रहेगी तो जंग भी नहीं खाएगी। ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो बहू। धन्यवाद बाबूजी। ममता, कल तुम जाकर सुबह सबको बता देना कि हमने घर में आटे की चक्की लगाई है। जी जेठानी जी, मैं भोर होते ही सबको बता दूंगी। दीदी ऐसे काम नहीं चलेगा। केवल आप अकेले अकेले गेहूं पीसेंगी? मुझे भी गेहूं पीसना है। तो क्या तू भी अगर मशीन चलाने लग गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? और हाँ, ये सुझाव तो मैं ही लाई थी, गेहूं पीसने वाला। अच्छा, साथ तो मैंने भी दिया था, तभी तो बाबूजी ने हाँ किया। मुझे भी गेहूं पीसना है। तो अब तू ही बता क्या करे? जो आपसे गेहूं पिसवाने आएगा आप पीसिएगा, और जो मुझसे पिसवाने आएगा मैं पीसूंगी। ये भी ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि कौन मुझसे पिसवाना चाहता है और कौन तुझसे? जो लोग गेहूं पिसवाने आएंगे उनसे हम कह देंगे अपने नाम के साथ साथ तुम्हारा और हमारा नाम भी लिख दे, जिससे वो पिसवाना चाहते हो। ठीक है, फिर अगर कोई तेरे लिए नहीं आया तो बाद में झगड़ा मत करना। ठीक है, आप भी किचकिच मत करना अगर कोई आपसे पिसवाने ना आए तो। देख लेंगे। सुनो काकी, अगर ममता से गेहूं पिसवाओगी तो 20 रुपया कम में पीसूंगी, और अगर ये बात आप पूरे गांव में बताओगी तो आपका गेहूं मैं फ्री में पीसूंगी। इसलिए पूरे गांव में बता दो कि ममता से ही गेहूं पिसवाएं।